अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज जब से सीएम बनी है वो एवरी सिंगल डे जो है वो कभी किसी पुलिस स्टेशन में होती हैं, कभी वो किसी डिपार्टमेंट में होती हैं और वो जो हर वक्त ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे उनके पास टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि मुझे मेरा मुकाबला जो है वो अपने चचा से है, अपने वालिद से है और ऐसे इन तमाम लोगों से है जिन्होंने पंजाब के लिए खिदमत की है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो है शेर अफजल मरवत का एक स्टेटमेंट आदिल राजा और मेहदी हसन के बारे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने हफ्ते को एहतजाज की कॉल भी दे दी है अपने लोगों को। और उसके साथ साथ मोहम्मद मालिक ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बता रही थी एक बात, कि अभी जो मजीद जो है पीएमएलएन वाले जो है वो पीटीआई की सीटें हथियाने के चक्कर में, इसके ऊपर भी बात करूंगी। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कितने पिछले कई दिनों से बताने की कोशिश कर रही थी कि एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ जो है वो कार्रवाई किए जाने का फैसला हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आज फिर वो कहीं गई हुई थी और वहाँ एक डिपार्टमेंट के अंदर, आई थिंक सो कोई पुलिस का या ट्रैफिक पुलिस का कोई डिपार्टमेंट था जहाँ पर वो थी। और वो वैसे वो बड़ी प्यारी मुझे वीडियो लगी, इट वॉज वेरी स्वीट। जिस तरह से मरियम नवाज वहाँ खड़ी होती हैं और एक हमारी यंग बच्ची जो है उसने सर कवर किया हुआ होता है और वो बात कर रही होती है और बात करते करते आपको पता है सर से दुपट्टा सरक जाता है और मरियम नवाज शरीफ जो है वो उस बच्ची के सर के ऊपर दुपट्टा रखती हैं। ये इस किस्म की मुझे मरियम नवाज जो है ना हमेशा से चाहिए थी, जो असल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करे, जो बेलॉस के ही कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है या नहीं रखती है, कौन इसको गाली मरियम को निकालती है नहीं निकालती, उसको सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक चीज़ करनी है कि वो तमाम खवातीन के लिए जो सच में एक एक ट्रू इंसान होता है ना, वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचता है और उसके लिए अच्छा करता है, वो उसके दिल में नफरत नहीं होती है। तो वो चाहिए थे ये जो विजुअल्स, अगर अल्लाह करे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमें दिखा रही हैं वो वैसे ही करें। और वो अब जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी किसी भी खवातीन को, स्पेशली मर्दों को मुझे नहीं पता मारे जितने जूते मार रहे हैं, क्योंकि ये मर्द जो है जब भी मौका मिलता है हर औरत को टारगेट करते हैं। तो इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं है, मर्दों को जितने मर्जी जूते पड़े हैं और मारने हमारे यहाँ, क्योंकि ये कभी भी कोई भी मौका नहीं जाने देते औरतों को लेट डाउन करने के लिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप खवातीन के मुतल्लिक जो है बस ऐसे ही करें और उसको साबित करके दिखाएं कि वाकई आप सच्चे दिल के साथ जो है किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही। और इससे एक तो देखें आपके जो मुखालिफ भी हैं वो आपका दिल नरम होगा आपके लिए भी, और आप अच्छा आपका जेस्चर जाएगा कि वाकई ही आप ऐसा नहीं है जो आप पोर्ट्रे आपके बारे में किया जाता है आप वैसी हैं, आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो वो चीज़, क्योंकि अब आप पंजाब की वज़ीर आला हैं, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की वज़ीर आला नहीं है, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं। और आपके वहाँ पर रहने वाला हर वो शख्स चाहे वो आपसे नफरत भी करता है वो भी आपसे अच्छे की उम्मीद रख सकता है। दूसरी तरफ मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि आपके इर्द गिर्द जब आप बाहर जाती हैं ना, तो जो चंद लोग, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको कैरी ना करें, लेकिन उससे परसेप्शन ये जा रही है आपकी पर्सनालिटी लेट डाउन हो रही है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगी भी तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपको फीड किया जा रहा है, जैसे आपको बेबी स्पून किया जा रहा है, जैसे ये लोग वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए मौजूद है। जब आप कहीं जाती हैं तो इनको असर रसूख जो है वो अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होता हुआ मिनिमाइज करें। ऐसे लगे कि ये तमाम लोग आपके ऑफिस तक तो ठीक है आपको गाइड करने के लिए, लेकिन ये टोटली आपको उंगली पकड़ के नहीं चला रहे हैं। आपके अपने बलबूते पे हर फैसला नजर आना चाहिए, आप दुनिया को पता लगना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली वो फैसले कर रही हैं, चाहे वो फैसले सही हों या गलत हों, लेकिन आप उनको ओन करें। और जो आप ये परसेप्शन आपके पार्टी में लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई नो वो आपके लिए कंसर्न होंगे, उन्होंने आपके सराउंडिंग में इसहाक डार साहब को भी खड़ा कर दिया और लोगों को भी खड़ा कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी दब रही है। आप जो करना चाह रही हैं वो ऐसा लगेगा कि क्रेडिट उन लोगों को चला जाएगा। आगे आपकी मर्जी है करना, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रही, मैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए बात कर रही हूँ कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उन लोगों से पूरी तरह से गाइडलाइन लें, वो क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट में वो हमेशा रहे हैं, लेकिन हर जगह पे आपको ओवर शेडो नहीं करें। बाकी करना तो आपने खुद ही है जो करना है। अच्छा, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने जो एक
स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो मैंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए थे वो इमरान खान की सोच थी, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाक फौज और पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत करते हैं और वो कभी भी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकते, तो मैंने इसीलिए पाक फौज के नारे लगाए हैं। और ऐसे लोग जो हमारे पार्टी को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं और फिर जो है अपने यूट्यूब के ऊपर व्यूज लेके जो है वो डॉलर कमा रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने नाम लेके कहा कि मेहदी हसन और जो आदिल राजा है ये भगौड़े हैं, ये गद्दार हैं, ये भागे हुए हैं, इनको फौज से निकाला हुआ है और ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है वो वहां पर झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसे ये पीटीआई के लोग हैं। इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं तमाम लोगों को बोलूंगा, मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को बोलूंगा और अपने लोगों को बोलूंगा कि ऐसे लोगों के जो मकरूह चेहरे हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज किए जाएं, क्योंकि ये हम में से नहीं है। ये हमारा नाम लेके जो है हमारे ही कारकुनान से व्यूज भी लेते हैं और पैसे भी कमाते हैं और फिर सारे जो अपना गंद है वो हमारे माथे पे जो है थोपा जाता है। तो इन लोगों को ये रॉन्ग नंबर है। शेर अफजल मरवत ने ये क्लियरली बोला। शेर अफजल मरवत जो है वो बहुत फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। दैट्स वाई इनकी ये वाली चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि वो डरते नहीं है कि उसका क्लैशबैक क्या आएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, विच इज़ गुड। आपको होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करनी है, अगर आप अपनी पार्टी को फ्रंट फुट पे आके डिफेंड नहीं कर सकते, अपना बयानिया सामने बिना डरे कि लोग क्या कहेंगे, वर्कर क्या कहेंगे नहीं रख सकते, तो आपको लीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको साइड पे हो जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान भी थे वहां पर, उन्होंने भी इंडोर्स किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये जो भी बात कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को यकीन करने की ज़रूरत है कि देखें इमरान खान इन पर पूरा भरोसा करते हैं, तो उनका ये इंडोर्स करने की कर रहे थे वो सेम वे में कि इमरान खान अगर शेर अफजल मरवत पर भरोसा करते हैं, जो ये सब कुछ कह रहे हैं आपको इनकी बातें सुननी चाहिए, तो उन्होंने भी इंडोर्स किया। मैं बहुत अरसे से कह रही थी कि ऐसे लोगों को डिसोन करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो पाक अफवाज के खिलाफ बातें करते हैं, तो अल्टीमेटली उन तमाम का खमियाजा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर ऑफिशियल्स 80% ऐसे हैं यूके में भी जो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, पाक अफवाज मुखालिफ नहीं है। चंद एक हैं जो ऐसे लोगों को अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं, अपने जो अहदेदारान हैं लोकल, जो ऐसे लोगों को जो पाक फौज पाकिस्तान को गाली निकालते हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ये आवाज़ उठाई है कि ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए कि उनके 2 फॉलोअर बन गए में आप उनको साथ लेके घूमते हैं, उससे आपकी पार्टी डैमेज होती है। देर आए दुरुस्त आए। शेर अफजल मरवत ने ये जो डिसीजन लिया है बड़ा ब्रेव उनकी मूव है और अल्लाह करे अब उनके जो वर्कर है वो सपोर्टर है वो सुने। आदिल राजा बेसिकली एक झूठा शख्स है। मेहदी को मैं इतना जानती नहीं हूँ, मैंने उनको कभी सुना नहीं है, इसलिए मैं उनको ना इंडोर्स करती सकती ना, क्योंकि मैंने उनका कभी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना, मुझे नहीं पता वो क्या बातें करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन आदिल राजा का क्लिप जो है वो हमेशा समहाउ मेरी टाइमलाइन पे किसी ने शेयर किया होता था, तो उनकी बातें सुन के मैं उससे इतफाक नहीं करती। मुझे ज़्यादा मेजोरिटी में 99% उनकी बातें झूठ लगती हैं। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था, वो मेरे स्पेस में आए थे और वो पाक फौज के बारे में उन्होंने बड़ा कुछ बोला। ये तब की बात है जब इमरान खान की अभी हुकूमत जो है वो जा रही थी, और ये आए और मेरी स्पेस में खुला बोल के गए, पाक फौज के खिलाफ बहुत सख्त बोला और बाद में खुद ही ट्वीट करके कहते हैं कि सफीना ने मेरी जो है ना मेरी रिकॉर्डिंग लोगों तक पहुंचाई, हालांकि मैं ऐसे कभी ज़िंदगी में कुछ करती नहीं हूँ, वो रिकॉर्डेड स्पेस थी, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब ऐसे जैसे मैंने उनको मुंह में उंगलियां डाल के वो निकलवाई थी वो बातें। हालांकि मैं उनको कह भी रही थी कि आप ऐसे मत बोले, लेकिन उन्होंने बहुत जो है वो बढ़ चढ़ के इल्जामात लगाए। मैं मना भी करती रही लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगाए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कहते हैं कि जी मुझे वर्गलाया गया था, मतलब आप इस तरह। तब से मुझे पता है कि ये शख्स जो है वो बहुत फटू है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो शख्स खुद से बोल के दूसरे पे इल्ज़ाम डाल के और फिर ब्लॉक करके भाग जाए, तो मुझे तब मैं इंसानों को पहचान लेती हूँ कि ये इंसान बहुत ही झूठा और बुज़दिल है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं थी इल्ज़ामात लगाने की या सहने की, तो फिर झूठ भी क्यों बोला। तो मैं तो मना भी कर रही थी कि ना बोलो। तो इसलिए मुझे इतना पता है कि आदिल राजा तो ज़रूर झूठा इंसान है। मेहदी हसन के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, ऑनेस्टी के साथ आपको फीडबैक दे रही हूँ। ना मैंने उनको कभी सुना है, ना उनका कभी कोई क्लिप मेरी टाइमलाइन के सामने से गुजरा है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आई एम श्योर अगर वो पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए। अब एक बात जो कि
कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं असद तूर को उन्होंने उठवा लिया और कहा जा रहा है कि FIA ने अब 5 दिन का जो है वो उनको रिमांड भी मिल गया है और अब वो 5 दिन तक मजीद जो है वो जेल में गुजारेंगे, उनका रिमांड शिमांड होगा। हालांकि ये असद तूर वही हैं जो काजी फाइज ईसा की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं, बेशुमार मतलब बड़े ब्लंटली तरीके से। अब ऑल ऑफ अ सडन उनका जो है वो पता नहीं क्या हो गया, उनको इग्नोर किया गया होगा। बहरहाल कुछ अपनी उनकी पर्सनल हो सकती हैं, लेकिन तमाम जो सहाफ़ी हैं वो बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि रिहा करो हमारे सहाफ़ियों को, बल्कि हम ये डिमांड कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तार करो, हमें भी गिरफ्तार करो। तो समीउल्लाह भी थे वहाँ पर। मैं अगर उनका, वो भी हमारे सीनियर साहब ही, सॉरी अगर उनका नाम गलत ले गई हूँ तो लेकिन बहरहाल उन्होंने एक वहाँ पर खड़े होके अपने सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाई है। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस कहा जा रहा था सोर्सेज ने कि एक पाइल अप हो चुका हुआ है, जो इनके खिलाफ किसी वक्त भी जो है वो पिटीशन जो डाल दी जाएगी और उसके बाद काजी फाइज ईसा के लिए भी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सहाफ़ियों से चंद रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी कमिश्नर लियाकत चाचा की, उसके बारे में जो स्टेटमेंट थी वो अलाउ नहीं था उनको मीडिया से बात करना, इसके बावजूद उन्होंने मीडिया से बात की, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई बहाना ही बनाना है जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो कुछ ना कुछ आगे चलना है, इनकी जान खुलासी ऐसे नहीं होगी। अब दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक ने एक स्टेटमेंट दी है कि 10 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम जारी हो चुका हुआ और वो छीन के PTI से जो है वो नून लीग को दी जाएगी, क्योंकि नून लीग वाले चाहते हैं कि PTI का असर रसूख ख़त्म हो जाए इस गवर्नमेंट के अंदर से और वो थोड़ा सा फ्री उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। और ये कहते हैं कि जब ये 10 सीटें ये ले लेंगे नून लीग वाले, फिर मैं विद शवाहद जो है वो मैं इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करूंगा और मैं आपको हकीकत से आशना करवाऊंगा। दूसरी तरफ एक MQM के मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें PMLN वाले कह रहे हैं कि आपका 100% मैंडेट चोरी का है, तो हम आपको किसी भी तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले हमें फोर्स कर रहे हैं कि ये गवर्नर सिंध भी इनका नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका मैंडेट चोरी का है, और कहते हैं कि जी PMLN वाले कह रहे हैं हम तो वो हमें लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको अब हमारी ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑडियो लीक होना और उसके बाद अगर ये मुस्तफ़ा कमाल ने आके उसके बाद इंडोर्स भी किया कि यस वो मेरी आवाज़ थी, वो मेरी ऑडियो थी और वो सही है और मैं उस तमाम चीज़ को ओन करता हूँ, और वो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे अंदर कोई मोल था जो हमारी बातें रिकॉर्ड करता था और वो लंदन MQM को पहुँचाता था, तो वो कल मेरी एक मीटिंग में जो मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये ब्रीफिंग दे रहा था तो उसमें किसी ने रिकॉर्डिंग की और लंदन से ये ऑडियो जो है वो लीक कर दी जाती है, तो चले हमें इसी बहाने ना हमें मोल पकड़ा गया। अब मुझे यार बताएं हमें मोल से क्या लेना देना मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके, हमें तो ये पता चला है कि आपका मैंडेट 100% चोरी का है और पाकिस्तान के अंदर बनाने वाली वो पार्टी जो हुकूमत बनाने जा रही है, जिनका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो आपको कह रहे हैं कि आपकी 17 की 17 सीटें झूठी हैं, जाली हैं, आपने फ्रॉड से जीती हैं, आप ये जाली मैंडेट है आपका। तो सवालिया निशान तो पाकिस्तान के जो है इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि ये निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता, किसी भी वक्त ये लपेट दिया जाएगा ये निज़ाम। मौलाना फजलुर रहमान बड़े ही ये मैं इनकी स्टेटमेंट को इजी नहीं लेती हूँ और ना ही मैं इसको ये कह के इग्नोर कर सकती हूँ कि मौलाना का हमेशा जो भी स्टेटमेंट आता है वो बड़ा नपतुला और वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो नेक्स्ट इंसिडेंट होते हैं उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद होता है। तो मैं इस चीज़ को इंडोर्स करती हूँ जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इस हुकूमत का कोई पता नहीं कब कहाँ जो है सांस निकल जाए और ये हुकूमत का जो वो तख्ता है वो उलट दिया जाएगा। तो लिहाजा इस हुकूमत के पास वाकई में ही सही बात है कि वक्त बहुत कम है और इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और अगर ये फुलफिल नहीं कर सके तो इनको 2 साल का भी टाइम नहीं मिलना, इनको बहुत कम टाइम में ही निपटा दिया जाएगा इस हुकूमत को। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में भी सब लोग जो है वो यही कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज ने भी यही कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, कि इनको कोई 5 साल नहीं दिए जाएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको बहुत थोड़े से टाइम में जज कर लिया जाएगा। और अगर ये सिर्फ इनकी आनियाँ जानियाँ ही हुई तो
कोई ना कोई उठेगा बुजुर्ग और वो इनकी हुकूमत को लपेट दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा आपको कह रही हूँ, ये परसेप्शन जो आपके इर्द गिर्द बनाई जा रही है कि आपको फीड किया जा रहा है, आपकी उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है, आपको बेबी स्पून किया जा रहा है, इससे अपने इमेज को अलहदा से करें। मरीम नवाज शरीफ साहिबा अकेले शाइन करें और जो है आप खुद ये दिखाएं कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो खुद से कर रही हैं, आपको बेबी उंगली पकड़ के नहीं चलाया जा रहा है। बाकी आपने करना वही है जो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।